को ठिकाने आती अकल। वो मैं सारा यहाँ पे नहीं लेने वाला। तो सारे देवों की शक्ति, इंद्र की शक्ति, अग्नि की शक्ति, वायु की शक्ति, एक-एक की कितनी-कितनी शक्ति, और ये सारी शक्ति का जो अंतिम स्रोत है, वो मेरा परमात्मा है, मेरा ब्रह्म है, मेरा भगवान है। और वही उस तत्व रूप से वही आप, वही ब्रह्म, वही आप है, इसलिए अचिंत्य शक्तिमान है आप। लेकिन उपाधि की अपनी सीमाएं हैं। इसलिए उपाधि को ध्यान में रखते हुए, चूंकि उपाधि के ध्यान में रखते उपाधि की सीमाएं सीमित होने की वजह से हमें अपनी वो जो अचिंत्य शक्ति जो आत्म तत्व की है, हमें उसका भान नहीं है। और उसका सही बात तो ये है कि उपाधि की सीमाएं हमेशा रहेंगी, ये मैं पहले से कहता हूँ। मन की सीमाएं हमेशा रहेंगी, उपाधि की सीमाएं हमेशा रहेंगी। इसलिए परमात्मा की कभी उपासना नहीं छोड़नी चाहिए, परमात्मा की भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए, किसी वेदांत साधक को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए परमात्मा की किसी भी रूप में उपासना होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं अचिंत्य शक्तिमान। अरे चिंता, इतनी शक्ति है, मन से सोच भी नहीं सकते उस शक्ति को। इसलिए नई नई पता नहीं कहां कहां से कौन कौन सी शक्तियां निकल के आती रहती हैं। इस ब्रह्मांड में कितनी शक्ति है, कोई सीमा है उन शक्ति की? क्या कोई अचिंत्य शक्ति, और वो अचिंत्य शक्ति का स्रोत वही आत्म तत्व है, वही परमात्मा अचिंत्य शक्ति का स्रोत, उसी से सब शक्ति ले रहा है। मैंने आपको उदाहरण, आपका अपना शरीर दे दिया। आपके शरीर की जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी शक्ति है, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, इस देह की, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, जितनी भी शक्ति है, सारी शक्तियों का अंतिम स्रोत तो आत्म तत्व ही, आत्म तत्व से ही सारी शक्ति ले रहे हैं, अचिंत्य शक्ति। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। ये देखिए, ये निधिध्यासन का सदैव मुक्ता अहम और अचिंत्य शक्तिमान, और यहाँ अहम सबके साथ जोड़ लीजिए। पिछला जो श्लोक था उसमें भी अहम सबके साथ जोड़ लेना। तो यहाँ अहम सदैव मुक्ता, अहम अचिंत्य शक्तिमान, अहम विक्रियात्मक, अहम अतीन्द्रिय ज्ञानम। ये मेरा अपने देखिए, भगवान यहाँ बायोडाटा दे रहे हैं अपना कि मैं हूं कौन। अनात्म से पूरी तरीके पृथक करके, पूरी तरीके मेरा बायोडाटा क्या है, मैं हूं कौन, ये मेरे अपने स्वरूप का वर्णन हो रहा है यहाँ पे, सारा मेरे अपने स्वरूप का वर्णन। और भगवान कह रहे हैं अतीन्द्रिय ज्ञानम। इसलिए कहीं संसार में कोई ग्लोरी है ना, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि ये मेरी ग्लोरी, ये मेरा ही वैभव है सब, ये सारा मेरी, ये विभूति सारी मेरी विभूति है, मेरा ही वैभव है ये सारा। तो भगवान ने जब ये कहा था ये मेरी विभूति है, मेरा ही वैभव है, तो भगवान ने आत्म तत्व की दृष्टि से कहा था। वो मुरलीधारी, उसके उपाधि को मत ले लीजिएगा वहां पे उस समय, वो आत्म तत्व की दृष्टि से कहा था। और आत्म तत्व की दृष्टि से यही मेरा स्वरूप है। आप भी कह सकते हैं सारी जितनी विभूति है सब मेरी विभूति है सब, क्योंकि सबका, जब सारे जगत का अधिष्ठान मैं हूं, तो अधिष्ठान होने की वजह से तो सबकी ये सारी विभूति मेरी विभूति है ये सारी। आप भी कह सकते हैं और कहना चाहिए। जब अहम ब्रह्मास्मि ये बोध हो गया, तो ये बोध होने के बाद में तो आत्म तत्व की दृष्टि से ये कह सकते हैं और कहना चाहिए। यही तो भगवान कह रहे हैं। अर्थात आप जीव नहीं हैं, आप ब्रह्म ही हैं भाई। आप जीव थोड़ी हैं। आप जीव नहीं, आप ब्रह्म ही हैं। इसलिए भगवान अचिंत्य शक्ति ही। अब ये क्या है ना, एक और चलता है सगुणम ब्रह्म और निर्गुणम ब्रह्म। तो जब मैं निर्गुण ब्रह्म हूं, तो सगुण ब्रह्म कौन है भाई? सगुण ब्रह्म कौन है? अरे सगुण ब्रह्म भी निर्गुण ब्रह्म ही, दोनों एक ही हैं भाई। वो तो निर्गुण ब्रह्म ही जगत के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए सगुण हो जाता है, अपने भक्तों के लिए सगुण हो जाता है, अपने प्रेमियों के लिए सगुण हो जाता है,
आतताइयों का वध करने के लिए वही सगुण हो जाता है। सृष्टि में धर्म की स्थापना के लिए वही सगुण हो जाता है, वही उपाधि लेकर के आ जाता है। ये थोड़ी कि उपाधि वाला कोई अलग है और निरुपाधि कोई अलग है, सगुण अलग है, निर्गुण अलग। जैसे एक ही जल है, वही बर्फ भी बन जाता है, वही वही भाप भी बन जाता है, और भाप बन के ऊपर वही बादल भी वही जल बन जाता है। तो क्या जल कोई अलग अलग है क्या? वो जल भाप अलग है क्या? बादल अलग है क्या तत्व की दृष्टि से? और जो आप पानी पी रहे हैं जल, वो अलग है क्या? ये समुद्र का जल अलग है क्या? तो जल की दृष्टि से एक ही तत्व है। ऐसे ब्रह्म एक ही है, वही ब्रह्म। जैसे एक जल बर्फ भी बन जाता है, एक जल ओला भी बन जाता है, वाष्प भी बन जाता है, हाँ, बादल भी बन जाता है, एक ही जल सब हो जाता है। तो वो एक ही, वही एक है, सच्चिदानंद ब्रह्म, वही एक ही। कोई भी उपाधि ले सकता है, वो सारी उपाधियां जब उसकी हैं, सारा जगत जब उसी की उपाधि है, करोड़ों अरबों नाम रूप जब उसी की उपाधि है, तो क्या एक दूसरा एक नाम रूप क्या वो और नहीं ले सकता है क्या? वो चाहे तो असंख्य अवतार ले सकता है। इसलिए आते हैं ना, जब भगवान राम जी जब अयोध्या वापस आए, सब चाहते थे भगवान जी से मिलना, सब चाहते थे भगवान जी मेरे गले लगे। भगवान जी ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुरंत ही हैं, जितने लोग थे उतने ही रूप बना लिए अपने, और सबसे सबसे मिल लिए, एक क्षण में सबसे मिल लिए। यही हुआ था जिस समय वानर सेना जा रही थी लंका पे चढ़ाई के लिए, और जिस समय सीता जी का पता लगाने जा रहे थे, सब भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते थे। भगवान ने तुरंत ही अपने असंख्य रूप बना लिए। भगवान कृष्ण ने यही किया था गोपियों के साथ में। सारी गोपियां चाहती थी कि मेरे साथ में रास करें। भगवान जितनी गोपियां थे उतने ही कृष्ण बन गए। भगवान के लिए क्या? तो यहाँ इसलिए कैवल्य उपनिषद में क्या, ये असल में कैवल्य उपनिषद की तरफ ये मंत्र बिल्कुल इंगित कर रहा है। कैवल्य उपनिषद में भी ऐसे अहमेव तद्वत् महान अहम विश्वम अहम विचित्रम पुरातन अहम पुरुष अहमीशा हिरण्यमयो हम। ये सारे, ये कैवल्य उपनिषद की तरफ, उसमें भी इसी तरीके का मंत्र। और भगवान ने चूंकि उपनिषदों का ही तो सार दे रहे हैं यहाँ पे, भगवान को नया ज्ञान नहीं दे रहे राम जी, ना ही भगवान कृष्ण ने कोई नया ज्ञान गीता में दिया। यही वेदांत को, यही उपनिषदों का ज्ञान, इसी को निचोड़ के उन उपनिषदों को ही निचोड़ करके भगवान ने जन्म था ये। और तो अचिंत्य शक्तिमान, उपाधि की दृष्टि से नहीं कह रहे भगवान यहाँ। उपाधि की दृष्टि से तो हम 50 किलो वजन भी नहीं उठा पाते। ये सारा जगत ये निरुपाधिक रूप से आत्म तत्व रूप से है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको पकड़िए, क्योंकि अभी सीधा आत्म तत्व पर चर्चा हो रही है। सारी उपाधियां समाप्त हो गई, सारी उपाधियों के बाद सबका बात हो गया, सिर्फ आप आत्म तत्व रूप से बैठे हैं। और ये सारा, ये निधिध्यासन, ये सारा इन अर्थ के साथ में अपने स्वरूप में रही है। फिर जाकर के ये जो विपरीत भावना है, ये इस विपरीत भावना से कि मैं देह हूं, ये अनादिकाल से जो चली आ रही, तब जाकर के ये विपरीत भावना इससे, तब इसका बात होता है विपरीत भावना का। विपर्य की निवृत्ति निधिध्यासन से होगी। तो फिर का अतीन्द्रिय ज्ञानम, अहम अतीन्द्रिय ज्ञानम, अहम अतीन्द्रिय चित वस्तु, अतीन्द्रिय ज्ञानम। ये इंद्रिय ज्ञान है नहीं, ये इंद्रियों से होने वाला, ये मतलब मेरे पास जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है, जो मैं, जिनके माध्यम से मैं संसार को जानता हूँ, जिनके माध्यम से मैं अपने इस लोक को जानता हूँ, जिनके माध्यम से मैं इस बाह्य जगत को जानता हूँ, इन सब की, ये मेरे पास जितने प्रमाण हैं, इंद्रियादि मनादि, वहां इन सब की ब्रह्म तक पहुंच नहीं है। इन सब की ब्रह्म तक पहुंच नहीं, क्यों इन सब की पहुंच नहीं है? क्योंकि ये उस तत्व को कैसे दिखा देंगे जिससे खुद ही ऊर्जा ले रहे हैं।
ये उसको सत्ता कैसे दे सकते हैं, जिनसे ये खुद सत्ता ले रहे हैं, ये उनको सत्ता कैसे दे सकते हैं ये? उनको सत्ता नहीं दे सकते। इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान। इन सारे जो इसलिए इंद्रियातीत इंद्रिय अतीत है ये। अपने इन इंद्रियों से उसको नहीं जान सकते, तो कैसे जानेंगे? इस शब्द प्रमाण से ही जानेंगे। इसलिए भगवान यही बता रहे हैं। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं भगवान यहाँ पे, चूंकि इंद्रिय अतीता है, इसलिए कहीं इन आंखों से सगुण को देख लिया तो उनको अंतिम मत समझ लेना। यहाँ भगवान कह रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो उसके पीछे जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की बात कर रहा हूँ। मैं उस आत्म तत्व की बात करूं, क्योंकि अगर खाली सगुण को देखने से मुक्ति हो जाती तो सारे मुक्त हो जाते। लक्ष्मण मांगता ही क्यों ये सब ज्ञान? इसलिए खाली हम सगुण रूप से हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए तो मेरा जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति नहीं होगी, वो अज्ञान वहीं का वहीं रहेगा। और जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक संसार की निवृत्ति नहीं होगी। जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक क्लेश की, दुख की, शोक की निवृत्ति नहीं होगी। तब तक अपनी पूर्णता का जब तक भान नहीं होगा, और ये सारा भान होगा ज्ञान से। इसलिए भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, अरे ये मत समझ लेना लक्ष्मण कि तुमने जो अपनी इन आंखों से जो तुम मुझे देख रहे हो, तुम ये देख करके बस तुम मुक्त हो जाओगे खाली। अगर ये होता खाली इतना हो तो भगवान, पहले खुद सोचो, भगवान खुद साक्षात जो ब्रह्म ही है, उनसे उन्हें विद्या देने की जरूरत क्या है लक्ष्मण को? भगवान कृष्ण को, अर्जुन को पता ही था ये भगवान है, तो भगवान कृष्ण को विद्या देने की भी जरूरत नहीं होती, अगर मात्र खाली इस तरीके के दर्शन से मुक्त हो जाता कोई तो। क्योंकि द्वैतवादी जो है वो इसी को मुक्ति मानते हैं। सारे मुक्त हो जाते। करोड़ों की जो सेना कुरुक्षेत्र में खड़ी थी, सारे के सारे मुक्त हो जाते भगवान के दर्शन करके। सब मुक्त हो जाते बिल्कुल। भगवान राम जी का दर्शन करके सारे मुक्त हो जाते बिल्कुल। अयोध्या वासी, लंका वासी, जनकपुर वासी, सारे ये सारे मुक्त हो जाते बिल्कुल। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं इंद्रियातीत हूँ भाई। इन इंद्रियों के, इन इंद्रियों, इन चर्म चक्षु से मैं कोई देखा जाने वाला नहीं हूँ। मैं मतलब जो आत्म रूप से तो ज्ञान चक्षु चाहिए। ज्ञान चक्षु मतलब वेदांत चक्षु, शब्द प्रमाण है उसके लिए, वेदांत प्रमाण है उसके लिए। इसलिए भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। तो अतीन्द्रिय ज्ञानम, मैं इन सारे जो हमारे पास जो प्रमाण है ईश्वर को जानने के लिए, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, ये सारे जो प्रमाण है, इससे हम ईश्वर को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि ये जो मेरी इंद्रियां हैं, जो मेरी सेंसेस हैं, मेरी सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे सिर्फ हम ऑब्जेक्ट्स को ही जान सकते हैं, विषयों को बाहर के जान सकते हैं, बस बाहर के विषयों को जान सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और चूंकि सारे विषय देश काल सीमा से बंधे हुए हैं, इसलिए मैं इन आंखों से जो भी देखूंगा वो देश काल और वस्तु की सीमा से बंधा हुआ होगा। इसलिए मैं इसको इससे सीमित के दर्शन करूंगा, सीमित को मैं देख ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्वयं, ये जो प्रमाण है ये स्वयं समय से बंधे हुए हैं। और इसलिए जिससे भी ये पता लगाएंगे, जिस चीज का भी पता लगाएंगे, वो भी समय से बंधा होगा, वो समय से पार नहीं होगा। इसलिए सीमित, ये भी सीमित है मेरी इंद्रियां, और इनसे होने वाला ज्ञान भी सारा सीमित है, सब सीमित है। और दौड़ छोड़िए, दूसरा क्यों कहते हैं? मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं वाचन कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे फ्रंट को देख रहे हैं, मेरी बैक को थोड़ी देख पा रहे हैं आप। क्योंकि इंद्रियों की जो मामूली सी चीज मेरी ये बैक तक पहुंच नहीं है, तो उस परमात्मा तक कहां तक पहुंचेगी? उस आत्म तत्व तक कैसे पहुंच पाएगा वो? इसलिए भगवान ने कह दिया इंद्रियातीत, इंद्रिय ज्ञान अतीत। फिर बाद में कहा विक्रियात्मक, अहम विक्रियात्मक। पहले भगवान ने कहा था अक्रिया मतलब अकर्ता, अब भगवान ने कह दिया विक्रियात्मक, विक्रियात्मक।
है दोनों लगभग एक ही से।